नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अस्पताल एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। इसलिए इस बार विवाद इसलिए है कि दिल्ली के बुराड़ी स्थित एक बड़े अस्पताल में जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है और दिल्ली सरकार के टाइम पर ही उसको शुरू किया गया था, उस अस्पताल में महिलाओं के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हाँ, ये मामला कई दिन पुराना है, लेकिन मंगलवार को इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले को एफआईआर दर्ज होने से पहले तक इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें एक एमएलए की भूमिका भी बताई जा रही है कि वो इस पूरे मामले को रफा दफा करना चाहते थे। बुराड़ी के सरकारी अस्पताल में महिला कर्मचारियों से यौन शोषण और छेड़छाड़, इसके अलावा मारपीट का मामला है। ये बड़ा मामला है। पीड़ित महिलाओं ने अस्पताल के अंदर ठेके पर सफाई कर्मचारी का काम करती थी, जिनके साथ ये मामला पेश आया है और उन्हें ठेकेदार जो कंपनी थी उसके कर्मचारी उनका यौन शोषण करते थे। इसमें कई ऑडियो भी सामने आए हैं, कई मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिनमें बहुत ज्यादा अश्लील तरीके से महिलाओं से बात की जा रही है। और इस कंपनी, हम आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली सरकार के अंदर जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी, उसके बाद सभी कंपनियां जो वहां पर ठेके का काम करती थी उन सबको हटाकर केजरीवाल ने अपने लोगों पर ठेके पर काम दे दिया था। यानी कि जो ठेकेदार थे सभी बदल दिए गए थे और मोटी मोटी रिश्वत खाने के बाद केजरीवाल सरकार ने अपने लोगों को इन कामों के ठेके दिए थे। वही लोग कंपनी बनाकर इन दिल्ली सरकार के विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनमें काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक कंपनी दिल्ली सरकार के इस बुराड़ी के अस्पताल में सफाई का काम का ठेका जिसके पास था, वो भी कंपनी इसमें काम कर रही थी। लेकिन उसकी जो महिला कर्मचारी हैं उनके साथ यौन शोषण, मारपीट और धमकी देने के तक के मामले सामने आए हैं। इसमें 3 सुपरवाइजर और 1 मैनेजर, 3 सुपरवाइजर का नाम इसमें आ रहा है, जो कि महिलाओं को ड्यूटी देने के बहाने उनसे यौन शोषण की डिमांड करते थे। ड्यूटी देने के बहाने मतलब कि आपको अगर 15 दिन से 1 महीने की 15 दिन की ड्यूटी अगर दी, वैसे तो दी जाएगी, अगर आपको 1 महीने की ड्यूटी चाहिए तो आपको उनके पास आना होगा, उनकी मांगों को मानना होगा। ये एक बड़ा मामला है, बहुत संगीन मामला है। अगर ये कहीं और हुआ होता तो अब तक आम आदमी पार्टी के लोग धरने प्रदर्शन करके तूफान काट देते। लेकिन अब क्योंकि अपनी इस नाक के नीचे ये सारा मामला हुआ है, इसलिए इस पूरे मामले पर कई दिनों से लीपापोती की जा रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बताया जाता है कि महिलाओं ने इसके बाद जो अस्पताल है, अस्पताल प्रशासन के सामने धरने प्रदर्शन कर दिए, वहां पर हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस की पीसीआर कॉल होने के बाद मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंच गई तो उन्होंने पूरे मामले को समझा और महिलाओं को थाने लेकर गई पुलिस ने उनका मेडिकल कराया, उनकी मेडिकल जांच कराई। इसके बाद मंगलवार को विभिन्न धाराओं में, जिनमें के यौन शोषण के अलावा धमकी देना, मारपीट करना जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को छेड़छाड़, धमकी देने और मारपीट करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इस मामले में आगे जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला कर्मचारियों ने तंग आकर थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद बताया गया था कि 17 से 19 दिसंबर के बीच में उनके साथ छेड़छाड़ की गई और उनके साथ यौन संबंध बनाए गए। ये सारी चीजें, छेड़छाड़ और मारपीट की गई, ये सारी बातें महिलाओं ने उस कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ ये बयान में कही है। महिलाओं का कहना है कि वह एक निजी कंपनी के ठेके पर सफाई का काम करती हैं अस्पताल के अंदर। उनका मैनेजर, जिसका नाम राजकुमार है, और 3 सुपरवाइजर नीरज, आदर्श और दीपक, इन्होंने उनके साथ यौन शोषण किया और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट की गई। पीड़िताओं ने कुछ रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है, जिनमें आरोपी महिलाओं से फोन पर बेहद अश्लील बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं,
जिसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई है और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए अस्पताल के एमएस को नोटिस भेजा है और इस सारे मामले पर सफाई मांगी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले पर फिर से राजनीति करते नजर आए। आप समझिए किस तरीके के मंत्री बनाए गए हैं सौरभ भारद्वाज के, इतने गंभीर मामले में भी वो राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को तुरंत एक कमेटी बनाकर इस पर मामले पर कार्रवाई करने के आदेश दिए, लेकिन अभी तक इस मामले में हुआ कुछ नहीं है। इस पर हर बार की तरह इस बार भी स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज राजनीति करते नजर आ रहे हैं और इसका दोष भी चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों पर मढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वही स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, जरा गौर कीजिए, जो रोज रोज अपने चंपुओं को साथ लेकर अस्पतालों में पहुंच जाते हैं दौरा करने के नाम पर, और जो वहां पर राम राज्य है और सिर्फ उसी को दिखाते हैं और जांच के नाम पर होता कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि सौरभ भारद्वाज देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और रोज रोज कैसे अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। आप समझिए इतना संगीन मामला सामने आया कि इसके बाद हंगामा मच गया। तो सौरभ भारद्वाज को इस अस्पताल से ये रिपोर्ट क्यों नहीं मिली थी कि महिलाओं के साथ इसी तरीके का शोषण किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता देते हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिस जो ठेके पर एजेंसियां वहां पर काम करती हैं, जो कंपनियों को वहां पर ठेके दिए गए कामों के, वो वहां पर महिला कर्मचारियों के साथ इसी तरीके का बर्ताव करती हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, और इन मामलों को दबाए जाता रहता है। इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये मामला अब निकलकर दिल्ली सरकार के जो चार दीवारी है उससे बाहर आ गया है और इस पर बहुत हंगामा मच चुका है दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली में बीजेपी के नेता इस पर पूरा हंगामा किए हुए हैं और तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं, जिसमें एक एमएलए की भी भूमिका को बहुत संगीन बताया जा रहा है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, उनके भी इस्तीफे की मांग की जा रही है, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब तो विपासना कार्यक्रम में गए, वहां पर ध्यान लगा रहे हैं, उन्हें किसी रेप से, कोरोना से, किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है। और सौरभ भारद्वाज हर बार की तरह इस बार भी अधिकारियों पर ही आरोप लगा रहे हैं बजाय कार्रवाई करने के। लेकिन जो भी हो, मामला बहुत गंभीर है, बहुत संगीन है, क्योंकि ठेके पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, वो ठेके पर जो कंपनी वहां काम करती थी, उसके कर्मचारी, सुपरवाइजर, मैनेजर महिलाओं के साथ इसी तरीके के शोषण करते हैं। यौन शोषण, मारपीट, ये सारी चीजें बहुत आम है, क्योंकि ड्यूटी देने का जो सिस्टम वहां बनाया गया है, वो 10 दिन, 15 दिन या महीना ये रखा गया है। किसी भी महिलाओं को वो पूरी ड्यूटी पूरे महीने के काम नहीं कराते, ताकि महिलाएं प्रेशर में आके उनके सामने समर्पण करते। ये बहुत गंभीर मामला दिल्ली के अंदर, खास तौर पे दिल्ली के अंदर, जो राजधानी दिल्ली है, और ये उस सरकार के अंडर में मामला ये इस तरीके का सामने आया है, जो सरकार कभी निर्भया जैसे मामलों पर बड़े बड़े धरने प्रदर्शन कर और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद सत्ता में आई थी, आज उसी के राज में देखिए महिलाओं के साथ किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बहुत गंभीर मामला है। इसको सोचिए जरा कि दिल्ली के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है आम आदमी पार्टी के नाम पर। ये इसी तरीके की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं दबकर रह जाती हैं, जिनकी चीख बाहर तक नहीं आ पाती है, क्योंकि आम आदमी के सरकार के लोगों ने इस तरीके की बाउंड्री खींच दी है, जहां से चीखें सुनाई नहीं देती है। लेकिन अब ये चीख महिलाओं की बाहर आई है, मामला पुलिस तक पहुंचा है, एफआईआर दर्ज हुई है। इस पर भी कार्रवाई करने में स्वास्थ्य मंत्री कितनी जल्दी दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर कुछ नहीं हुआ है, मंगलवार से ये सारा मामला है, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी को लपेटने में, अधिकारियों को लपेटने में लगे हुए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कहीं पर नहीं लेते हैं। बात करते हैं बड़ी बड़ी के, वो सब दिल्ली के मालिक हैं, चुनकर वो आई हुई सरकार है, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेते हैं। बड़ी बात है, बड़ा मामला है, बहुत गंभीर है, बहुत संगीन है। किसी के महिलाओं के साथ एक नहीं कई महिलाओं ने इस तरीके की शिकायत की है, लेकिन ये मामला पहले से क्यों नहीं सामने आया? इसको कौन थे जो दबाने की कोशिश कर रहे थे? इस पूरे मामले को कौन थे जो इस पे पूरे मामले को पैचअप कराने की कोशिश कर रहे थे? उनके भी नाम सामने आने चाहिए। जांच होगी तो ये सब बाहर निकल कर आएगा। आप समझिए कि किस तरीके की सरकार, किस तरीके के लोग, किस तरीके के मंत्री जी काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर अस्पतालों में।
अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।